दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास हमारे यहाँ पर हमेशा होती है, एक दो दिन से क्लास से आपकी नहीं हो पाई है, थोड़ा हम बिजी भी आपके रहे हैं। अब आपको कल से आपकी पूरी क्लास से आपको मिलेंगी और यहाँ पर प्रयास करेंगे कि मैराथन क्लास कराएँ। GK GS हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूपी टेट का पेपर भी लगा हुआ है और आने वाली जो आपके यूपी PET है उसके भी आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो अब आपके हम मैराथन क्लास कराएंगे और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजी थोड़े रहे हैं, यानी पुलिस का पेपर दिया, होमगार्ड का पेपर दिया और आपको 2-4 दिन आपको भी रेस्ट करने का मौका मिला और हम भी यहाँ पर 2-4 दिन इधर है ना कह सकते हैं थोड़ा बिजी हो गए थे, कुछ वर्क भी आप पर आया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आपका मैराथन क्लासे फोकस करेंगे, जैसे आपकी हिंदी की क्लासे हो गई। टॉपिक वाइज हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें। कोई भी आपकी परीक्षा आपकी है, क्योंकि आने वाली है 1 लाख है ना, जो आपने सुना होगा यूपी पुलिस की 1 लाख भर्ती आने वाली है। साथ में यहाँ पर बिहार में देखा जाए तो आपका BPSC 4.0 हो गया, अपने यूपी में आपका सुपर टेट की भी आपके होगी, तो कई भर्ती आपकी होंगी। तो ये क्लास कॉमन आपकी है और हिंदी आपकी कॉमन ही होती है। तो हम आपको पूरा का पूरा हिंदी आपका जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक वाइज करा के ख़त्म कर देंगे आपके पेपर आते आते सब चीज़ों के। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, सभी का नंदन है। तो आज हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और पूरे हिंदी का निचोड़ आपके होंगे है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद। हाँ, कल से क्लास से आपके होंगे, प्रयास करेंगे कि कल से सभी क्लासे मैराथन के रूप में आपको मिले। ठीक है, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, हुआ खाए बौराए नर या पाए बौराए। पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा गया है, यानी यहाँ पर हमने कहा सर जी अलंकार जो आपका इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, आपके शब्द हैं। यानी यहाँ पर हमने कहा वर्ण जो आपका होता है एक होता है, लेकिन शब्द आपके कई वर्णों को मिलाकर बनते हैं। तो सर जी जब वर्ण की बात होती है ना, वर्ण आपके रिपीट होते हैं और दोनों शब्दों की जो अर्थ यहाँ पर क्या होती है, विपरीत हो जाते हैं। तो कनक एक शब्द है और कनक एक शब्द है, यानी शब्दों का रिपीट होना और उनके अर्थों में परिवर्तन होना, यानी आपका आंसर लगभग आ गया है सर। आप कहेंगे यमक अलंकार, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है सर जी, शब्द आपके होते हैं, शब्द है ना, और अनुप्रास अलंकार में क्या होते हैं, वर्ण आपके होते हैं, जो वर्ण आपके होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर के साथ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अवर का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि अवर का विलोम शब्द में से क्या होता है। तो हमने कहा जब भी आप विलोम शब्द आप पढ़े तो आपको जात बिरादर बहुत देखना है। यानी हमने कहा सर जात बिरादर मतलब है जो आपको कॉमन मिला होगा, जैसे अवर है और यहाँ पर आपका प्रवर दिया गया है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि अवर का विलोम जो आपका होता है सर प्रवर, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो याद रखना है जब भी उपसर्ग और किसकी बात करें, आपके प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, तो उपसर्ग या प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं शब्दांश। क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। शब्दांश के अगर आगे यहाँ पर कुछ लगा होता है सर वो उपसर्ग होता है, शब्दांश के बाद में जो आपका होता है वो प्रत्यय होता है। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने से एक शब्द आपको मिलेगा, मूल शब्द। मूल शब्द निकलेगा उपकार, क्या निकलेगा सर, उपकार निकलेगा। तो बचा हुआ शब्द क्या आएगा सर जी, प्रति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना बी नंबर हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, 4 की बात करते हैं। ओष्ठ महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन है। और आज हमने आपको इस प्रकार की क्वेश्चन ढेर सारे पढ़ाया था कि इनको सोल्व करने का एक तरीका होता है कि ओष्ठ वाला जो आपका होता है वो कौन होता है सर जी, पा वर्ग आपका होता है। महाप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा आपका जो वर्ण होता है महाप्राण होता है। अघोष जो आपका होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आपका होता है। यानी सर जी कॉमन जो आपको मिले, कॉमन क्या मिल रहा है, 2 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है, यानी पा वाले लाइन में दूसरा अक्षर क्या होता है सर जी, फा होता है। यानी आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, रटना बिल्कुल नहीं, बस इतना पता होना चाहिए महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, जो भी कॉमन मिल रहा हो और जो भी वर्ग की बात करे वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिलाप शब्द में आपका प्रत्यय पूछा गया है। तो हमने कहा मिल यहाँ पर एक निकलेगा धातु, क्या निकलेगा, धातु। यानी यहाँ पर मिल आपका जो है मूल शब्द हो जाएगा, मूल शब्द आपका धातु हो सकता है। तो बचा हुआ सर जी आपका जो दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आप, यानी ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम है।
जो भी आपके चेहरे में स्माइल ले आए, जो भी शब्द गुड मॉर्निंग हो या गुड इवनिंग है, जिससे आपको चेहरे में स्माइल आए, वही आप लोगों के लिए हमारी तरफ से आप लोगों के लिए पूरी तरीके से है। ठीक है, तो सर जी यहाँ पर देखो हमने कहा सर यहाँ पर मिल आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर आप जो आया है वो सर जी आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है युग मानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था। 6 नंबर आपका दिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया गया है। यानी अगर हम बात करते हैं सर जी दिया गया है युग मानस, और युग मानस जो आपकी है दोस्तों याद रखना ये दक्षिण भारत से प्रकाशित होती है। यानी दक्षिण भारत में दोस्तों याद रखना है ये आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखिए आंध्र प्रदेश से प्रकाशित होती जो आपकी पत्रिका है। यानी राइट आंसर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। इसका प्रकाशन देखा जाए तेलुगु भाषा में भी आपका मतलब तेलुगु भाषा में आपका है 1996 में आपका किया गया था, याद रखना है। ठीक है ना, राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए आपका कौन शब्द हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर में तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सदावर्त, यानी जिस लोग दे रहे हैं सर जी सदावर्त यानी अनवरत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया है कि जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अगर आपका सी आ रहा है तो जवाब सर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनवरत मतलब होता है बिना टोके, है ना, बिना रोक टोके, यानी जिसे रोका ना जा सके उसे कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि जिस पर्यावरण में किए गए कार्यों को सांस्कृतिक नहीं किया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी हमने कहा कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर ले लिया है, याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सर ये सतत होता है, इसको बोलते हैं सतत कहते हैं। यानी पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत एक बर्टलैंड कमीशन जारी किया गया था, तो वहां से इसको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के लाया गया कि सर जी हमारी आवश्यकता को पूरा करने का जो विकास है वो सतत विकास होता है। ऑप्शन आपका 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, नोट करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका दिया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो सर उसको क्या कहते हैं। यानी 9 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा अपनी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, है ना। स्टार्टिंग में 10-5 मिनट तक देखा जाए तो सभी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन फिर स्थायी हो जाते हैं तो थोड़ा अपनी स्पीड को भी हम बढ़ाने वाले हैं। राम राम भैया, राम राम। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं, याद रखिए जो कानून के विरुद्ध होता है उसको बोलते हैं सर ये अवैध कार्य है। क्या है सर, ये अवैध कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा कौन सा नाम दिया जाता है। यानी सर हिंदी और उर्दू की जो मिश्रित भाषा है इसको हम लोग कहते क्या है, तो हिंदुस्तानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कपूत पर्यायवाची जो आपका है किसका है। कपूत पर्यायवाची जो आपका दिया है सर वो आपका किसका है, कपूत पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना सर जी, कपूत पर्यायवाची जो आपका दिया है वो आपका किसका है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 11 नंबर है और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी क्या आंसर आपका सी हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा क्या। वाह भाई क्या बात है। यहाँ पर देखिए याद रखिए कपूत दिया है, कपूत नहीं दिया है। यहाँ पर याद रखना है कपूत का पर्यायवाची कबूतर होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कपूत का जो होता है कबूतर होता है, रक्तलोचन होता है, पारावत होता है, कलरव होता है। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है सर कुपुत्र पूछा गया है। कुपुत्र यानी जो पुत्र जो होता है कैसा बुरा होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका आंसर आपका बनेगा कौन, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। यानी कपूत यानी होता है कुपुत्र जो माँ का अच्छा लड़का ना कहलाए, है ना। याद रखना इसका आंसर आपको फर्स्ट देना है। अगर सर जी यहाँ पर कपूत दिया गया होता, क्या दिया गया होता, यहाँ पर अगर सर जी कपूत दिया गया होता तो हम लोग आंसर आपको सी लगा देते। क्लियर हो गया। राम राम भैया, राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है झंडा उठाना इस मोहरे अर्थ क्या होता है। झंडा उठाना मोहरे अर्थ में से क्या हो जाएगा। तो झंडा उठाना यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, नेतृत्व करना। यानी आपका जो आंसर आपका दिया है आपका आंसर हो जाएगा झंडा उठाना यानी नेतृत्व करना। बिल्कुल ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हमने आपको लिया है, याद रखना, पहले हमने बता दिया है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है चिदम्बरा के लिए, आपको याद होगा सर जी कब की बात है, तो चिदम्बरा के लिए याद रखना 1968 में सर जी, कब है 1968 में सुमित्रानंद पंत को, किसको, सुमित्रानंदन पंत को याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा सर जी डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर कान शब्द का तत्सम इनमें से क्या होता है। कान का तत्सम पूछा गया है और कान का तत्सम इनमें से क्या है यहाँ पर देना है। हाँ आप कबूतर उड़ाइए, है ना, हम दाना डालेंगे आप कबूतर उड़ाइए।
देखो भैया दिया है कान शब्द का तत्सम इनमें से क्या होता है, कान का तत्सम आपका कर्ण हो जाएगा, यानी आपका आंसर सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन जो आपका इनमें से कौन है, यानी मूर्धन्य आपका होना चाहिए और अल्पप्राण होना चाहिए। अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी वर्ग का पहला और तीसरा गामा पांचवा आपका होता है। तो मूर्धन्य जो आपका होता है टा वर्ग में होता है, और टा वर्ग में आप बताइएगा टा ठा डा। तो आपका जवाब क्या मिल गया सर, आपका जवाब मिल गया कि इसमें अल्पप्राण में देखा जाए तो सर जी आपका 1 3 5 होते हैं। क्या डन आपको मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी सर जी मिल गया है, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए कबूतर बताओ, देखो आप लोग कबूतर उतना हंसाओ नहीं, हमारे आपकी कमेंट नहीं देखेंगे। देखो खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नहीं तो हमसे भी कबूतर ही निकलेगा, है ना। तो कमेंट थोड़ी देर हो गया। देखो खिचड़ी पकाने मुहावरे करते क्या होता है, खिचड़ी पकाना यानी खिचड़ी पकाना मतलब होता है कोई षड्यंत्र करना, यानी आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट आंसर किसमें हो जाएगा, तो सर जी षड्यंत्र यानी गुप्त धन खोजना नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु यानी जो आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये हमेशा आंचलिक रचना करते हैं और इनकी पहली कहानी पूछा गया है। तो भैया बताइएगा एलटी ग्रेड वाले बच्चे, यहाँ पर याद रखिए ये है बट बाबा। क्या है, बट बाबा। एलटी ग्रेड वाले बच्चों को ही पता होगा। याद रखिए बट बाबा जो आपकी है इनकी पहली कहानी है, याद रखना 1944 में। सर जी कब है, 1944 में ये आपकी प्रकाशित हुई थी दोस्तों, याद रखना है। तो इसका जो समय है वो आपको इतने 44 से लेके 55 तक आपका समय रहा है। तो सर जी दर्जन भर लगभग कहानियां लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सर जी कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है परमौसद शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने आपको एक बात बताया था कि जब अ की मात्रा हो तो सबसे पहले अ की मात्रा को निकालिए। जब भी कभी आपसे संविच्छेद पूछा जाए तो आप सबसे पहले उसकी मात्रा को निकाल कर लाइए। कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। किसमें होता है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार भैया। हमने कहा अ की मात्रा जो होती है किसमें होती है सर जी, वृद्धि संधि में होती है। यानी वृद्धि संधि में आपको मिलेगा क्या, अ की मात्रा मिलेगी और अ की मात्रा आपको मिलेगी। तो हमने कहा सर ये वृद्धि संधि हो गई, लेकिन सही आंसर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये आपका है परम धन औषध। क्या हो जाएगा सर, परम धन औषध, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखो हमने कहा ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में। तो हमने कहा याद रखना ऋग्वेद में जो भाषा है वो आपकी कौन सी है, वैदिक संस्कृत आपकी है। यानी कौन सी संस्कृत है, वैदिक संस्कृत का प्रयोग है। ऋग्वेद में लोग संस्कृत बोलते थे और संस्कृत लिखते थे। जो लिखने वाली संस्कृत होती थी कठिन होती थी, यानी जो आपके वेद पुराण आपके हैं, वेद हैं आपके, पुराण आपके लिखे गए हैं, है ना, पुराण जो लिखे गए हैं वो वैदिक से लिखे गए हैं। और बोलने वाली जो आपकी संस्कृत थी वो आपकी सरल होती है, बोलने वाली जो आपकी संस्कृत थी वो आपकी लौकिक होती थी। तो याद रखना ऋग्वेद में भाषा जो आपकी है, भाषा जो आपकी वैदिक संस्कृत, आपका आंसर राइट हो जाएगा। बात को याद रखना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है। सर यहाँ पर जो स्त्रीलिंग पूछा गया है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी कलम कैसी है, कि कलम कैसा है, हमारा कलम कैसा नहीं, हमारी कलम बहुत अच्छी है, यानी आपका आंसर सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब तो हम लोग पेन बोलते हैं, है ना, कलम का जमाना चला गया। कलम का जमाना चला गया जब स्याही के साथ नरकुल, एक जो सफेद होता है ना गांव में नरकुल, उसकी बनाते थे कह सकते हैं लिखने के लिए, है ना, तो वो भैया कलम। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है देशभक्ति में समास पूछा गया है। तो देखो हमने कहा देशभक्ति से संबंधित हम आपको 3 शब्द लिखने वाले हैं। जैसे आपका होता है देशद्रोही, क्या होता है, देशद्रोही होता है, देशद्रोही। यहाँ पर अगर हम आपसे बोले सर जी देशद्रोही के बाद देखा जाए देशभक्त, है ना, क्या दिया है, देशभक्त दिया गया है, देशभक्त। और क्या बोले जाए सर जी, देश निकाला, क्या, देश निकाला। और कुछ आपका हो सकता है, देश से और हो सकता है, बहुत कुछ निकलना तो बहुत निकल आएंगे, है ना, देशद्रोही ऐसे। तो हमने कहा सर जी देश तो इनमें कॉमन है, लेकिन मेन शब्द आपका जो है वो लास्ट में आपको दिया गया है, यानी द्रोही, भक्त और निकाला। यानी इसका सर जी उत्तर पद प्रधान है। क्या है सर, उत्तर पद प्रधान है। और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो सर जी तत्पुरुष समास होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा।
लेकिन यहीं पर अगर आपका पहला पद प्रधान होता, याद रखना अव्ययी भाव समास का जो होता है सर जी पहला पद इसका सर जी क्या होता है, पहला पद इसका प्रधान होता है पहला पद, है ना। बहुब्रीहि समास में तीसरा आपका जो होता है यानी तीसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास आपका जो होता है संख्यावाची होता है, याद रखना, और इसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित आपका नहीं है, यानी उपसर्ग सुमेलित आपका नहीं है, यानी 22 नंबर में कौन सा उपसर्ग आपका सही नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा चलिए थोड़ा प्रयास कर लेते हैं क्या दिक्कत आपका है, यानी अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर देखो निष्कलंक दिया गया है, तो भैया जब निष्कलंक दिया है तो इसमें जो आप तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो इसमें निस निकलता है, जब भी इसको तोड़ोगे तो निस निकलता है, इस प्रकार से निकलता है ना। या तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, निह कलंक भी तोड़ सकते हैं, निह कलंक भी आपका हो जाएगा और सजी आपका निष्कलंक भी आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका सजी गलत हो गया है। बाकी सजी अधिकार में आदि दिया गया है, निर्वाह में निर आपका हो जाएगा, पर्यावरण में आपका परि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर सबका सही आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक शब्द का संविच्छेद इनमें से कौन है। प्रत्येक शब्द का संविच्छेद आपको करना है सजी, प्रत्येक शब्द का जो संधि है वो आपकी है कौन। यहाँ पर देखिए जब इसको आप तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो याद रखना प्रति इसका हो जाएगा जवाब। हमने कहा प्रति जब आप तोड़ोगे प्रति धन एक, यानी यहाँ पर देखा जाए प्रति धन एक जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर सजी कौन हो जाएगा, यानी प्रति धन एक ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर अच्छा ये बताइए इसमें संधि कौन सी है। तो हमने कहा जब भी कभी यहाँ पर यह लिखा हो, यह सजी हुआ लिखा हो, इसमें कोई आधाक्षर आपका लगा हो, है ना, यहाँ पर भी कोई आधाक्षर लगा हो तो हमेशा यण संधि होता है। क्या होता है, यण संधि होता है। पहचान आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि व्यास सम्मान प्राप्त शिव सिंह की कृति नीला चांद की सुविधा की आपकी रचना है। यानी देखा जाए तो इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, वो हमने हलंत लगा दिया है, वहां पर हमने हलंत लगा दिया उसमें, ठीक है, वो हमने हलंत लगा दिया क्योंकि वहां पर जो थोड़ा सा त्रुटि वो हमारी टाइपिंग से रह गई होगी, इसलिए हमने यहाँ पर हलंत ऑलरेडी अपन लगा दिया है। देखो डैश हमने करके लगा दिया था, ठीक है ना। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान बहुत दे दिए हो। चलिए यहाँ पर दिया गया है सर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है व्यास सम्मान प्राप्त शिव सिंह की कृति नीला चांद की सुविधा की है। यानी यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो सर ये इनका उपन्यास है। क्या है, ये इनका उपन्यास है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या पूछा गया है, यानी सर यहाँ पर आप कहेंगे 8 होती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आपका सी के साथ है राइट हो जाएगा। गणों की संख्या 8 होती है। यगड़, है ना, मगड़, तगड़, जगड़, रगड़, है ना, भगड़, ये आपके नगड़ सगड़ ये आपके होते हैं। और सूत्र तो आपको पता होगा कौन से सूत्र से, यमाता राजभान सलगा, है ना, यमाता राजभान भान सलगा ये आपका होता है। यानी 3 अक्षर को आपका निकाला जाता है, यमाता, इसके बाद मात्रा, फिर ताराज, यानी एक अक्षर को छोड़ देते हैं, फिर अगला जब काउंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, फिर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपके 8 होते हैं और 3 अक्षर को लेते हैं, इसलिए गढ़ों की जो आपके होते हैं वो 3 आपके बनते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को दिया है आधा गांव के उपन्यासकार इनमें से कौन है। आधा गांव दिया गया है तो हमने कहा सर आधा गांव जो आपका उपन्यास है तो उपन्यासकार आपके हैं कौन। सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है, सबका स्वागत है। हमने कहा सर आधा गांव क्या है सर जी, उपन्यास है। और ये उपन्यास जो आपका है किसका है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आधा गांव ये आपका जो थे ना, गांव के लोग बहुत मासूम होते हैं, हमारे जैसे जो बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं गांव के लोग। आधे गांव के लोग पूरे नहीं होते हैं, जैसे हमारे कृष्णा भैया बहुत मासूम थोड़ा है, ये देखने में बहुत भयंकर लगते हैं और ये कहीं गलती से दरोगा बन गए, है ना, बनेंगे जरूर, तो भैया आधे लोग तो डर के ही मर जाएंगे। यानी आधे लोग तो बड़े मासूम होते हैं, यानी मासूम हो जाएंगे। यानी आधा गांव सर जी क्या हो जाएगा, मासूम। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। इस बार को सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे चैनल से होना चाहिए, भले ही कोर्स नहीं है यानी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिलेक्शन देना है, ठीक है ना, नाक मत कटाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पस्त होना का अर्थ इनमें से क्या होता है। सजी पस्त होना, आप कहोगे सर जी हम पढ़ते पढ़ते पस्त हो गए, यानी पस्त हो गए यानी हार जाना, तो हारना नहीं है, याद रखना हार जाना। ऑप्शन आपका थर्ड, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, स्वच्छता का विलोम शब्द इनमें से पूछा गया है। स्वच्छता दिया गया है तो कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनका सजी विलोम आसानी से बन जाता है, यानी सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, स्वच्छता का सजी अगर विलोम पूछा जाए तो सीधी बात है कि आपका आंसर डी हो जाएगा, अस्वच्छता हो जाएगा, यानी डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सजी अगला दिया है, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने आपके हैं। अब बताइएगा, क्वेश्चन को समझ कर ही आपको सॉल्व करना है कि का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो हमने कहा सर घोष व्यंजन होते हैं किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो हमने कहा सर तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो आप बताइएगा कि का वर्ग में सर जी कितने बनेंगे, कितने बन सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आंसर सर जी 6 कहां से हो जाएंगे। यानी का वर्ग में घोष व्यंजन तीसरा, चौथा, यानी जैसे हम आपको लिख दें सर जी का, इसके बाद खा, इसके बाद गा, इसके बाद घा, फिर आपका यहाँ पर अंगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन तो आपको निकल के आ गए ना, यानी सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। आपके 3 आपके हैं जो आपके घोष हैं, आपके 3 आपकी का, घा और कह सकते हैं गा, घा और अंगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है विविध का पर्यायवाची इनमें से क्या है। विविध का पर्यायवाची पूछा गया है। सर विविध का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है विविध का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल सही है, यानी गलती तो नहीं हुई है ना, सही है, उसमें क्या दिक्कत है। आइएगा विविध का सजी क्या होता है, विविध का पर्यायवाची, यानी अगर हम बात करते हैं सर विविध की, तो विविध का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विविध नहीं है, विधिक है। विधिक मतलब ज्ञात है, याद रखा, विधिक दिया है, विविध नहीं है, माफ करिएगा हमने गलती पढ़ लिया था। विधिक, विधिक मतलब होता है मुझको ज्ञात है, विधिक मतलब होता है ज्ञात, याद रखना, विधिक मतलब होता है ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा सर, वो आपका आंसर आपका किस में हो जाएगा, डी के साथ हो जाएगा। देखो विधिक दिया है, ये विधिक दिया है, विधिक मतलब होता है ज्ञात, तो इसका आंसर आपको जो देना है वो आपको डी नंबर आपको देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, हाँ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे आसन्न का पर्यायवाची क्या होता है। आसन्न का पर्यायवाची पूछा गया है। सर जी आसन्न का पर्यायवाची जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, आसन्न का पर्यायवाची बताइए। चलिए भैया आसन्न का पर्यायवाची देना है, और आसन्न की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो विधि को 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है और गड़बड़ हो भी रहा है। विधिक दिया गया, विधिक मतलब अगर हम बात करें ज्ञात, और अभी हम क्या बोल रहे थे, विधिक, विधिक, विधिक कानून आप लोग देखो सही लगा रहे थे, आपका जवाब बिल्कुल सही है। विधिक मतलब होता है एक प्रकार से कानून, यानी हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये विधिक कानून बना दिया गया, यानी कानूनी बना दिया गया। तो ज्ञात नहीं लगाना है, आप देखिए सही कर रहे थे, यहाँ पर अर्थ को हम अलग पढ़ रहे थे, हम आपके अर्थ को अलग पढ़ रहे थे, इसलिए आपसे गड़बड़ी हो रही थी, है ना। तो हमने कहा ये गलतियां हो जाएंगी, याद रखना विधिक का अर्थ हम दूसरा निकाल रहे थे, लेकिन विधिक मतलब होता है कानूनी होता है, कानून यानी लॉ होता है। तो सही आपका आंसर यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आसन्न का सजीव पर्यायवाची इनमें से क्या है। आसन्न का पर्यायवाची है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कभी कभी ऐसी गलतियां सबसे होती हैं, टीचर कोई भगवान थोड़े होते हैं। चलिए आसन्न का पर्यायवाची क्या है, तो हमने कहा आसन्न मतलब होता क्या है, आसन्न मतलब होता है सर जो पास में होता है, यानी कोई घटना जो अभी घटित हुई तो होती है। तो यानी आसन्न का पर्यायवाची शब्द ने क्या है, नजदीक, तैयार, कुर्सी और आपका प्रतीक्षा। तो सर जी आपका आंसर आपका है क्या, तो हमने कहा सर यहाँ पर आसन्न का मतलब होता है नजदीक, यानी कोई क्रिया जो अभी अभी हुई होती है। जब हम आपको भूतकाल पढ़ा रहे होते हैं तो हमने कहा आसन्न मतलब होता है नजदीक, यानी जो पास में होता है। इसको नोट करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सर जी किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप कहेंगे सर ये चौपाई में होती है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आपका चौपाई, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसका मूल्य आंका ना जा सके सर उसको क्या कहते हैं, तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसको बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं सर, अमूल्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग में से क्या होता है। सर जी पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्री हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है लहंदा भाषा किस अपभ्रंश के रूप में आपका हुआ है, यानी लहंदा जो आपका बोली जाती है, लहंदा ये सब बोली जाती है पैसाची, यानी आप कहेंगे लहंदा यानी पंजाबी भाषा, यानी लहंदा मतलब हो गया सर पंजाबी, और पंजाबी जो आपकी आई है वो किस अपभ्रंश से, पैसाची से आई है। सर आपका आंसर थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है। पाली का जो प्रयोग हुआ है वो सर किस धर्म ग्रंथों में हुआ है, तो पाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके बौद्ध धर्म में आपका हुआ है, यानी जो भी ग्रंथ आपके लिखे गए हैं बौद्ध धर्म में वो आपके पाली का प्रयोग हुआ है।
अन्य जल शब्द का समास इनमें से क्या है? अन्य जल शब्द को पूछा गया है। हाँ भैया, हमने कहा है चाहे आप सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, है ना भाई। सीटेट में 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है, पेडोलॉजी जिस होते हैं, तो वो पेडोलॉजी तो इस क्लास में नहीं मिलेगी, लेकिन 15 नंबर की जो ग्रामर पोर्शन है वो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। सीटेट के जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सीटेट के लिए पेडागोजी अलग से हम आपको पढ़ा देंगे, परेशान ना होइएगा। हम सीटेट होल्डर हैं, सब कुछ लिखे पढ़े हुए हैं, सब कुछ पास हैं, तो सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन समय के अनुसार। देखो, अन्य जल शब्द में समास पूछा गया है, तो अन्य जल में हमने कहा सर अन्य भी क्या है आपका प्रधान है और जल भी आपका प्रधान है, यानी सर जी आप कहेंगे दोनों जब प्रधान होते हैं तो आपका एक द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका सर जी डी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो हमने कहा कि सर जी अघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है। और सर जी महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा होता है, यानी दूसरा यहाँ पर कॉमन हो रहा है। तो सर जी यहाँ पर देखो दूसरे नंबर में कौन सा आता है? तो सर जी याद रखना है, चा तो आपका होगा नहीं, है ना, चा तो है नहीं है, चा छा जा झा भी आपका नहीं होगा, सजिता भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका मिल गया क्या? डी के साथ, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से पूछा गया मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में समास पूछा गया है, और मुंह तोड़ में समास पूछा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। मुंह तोड़ में समास पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हालांकि हमारी इस क्लास में बहुत लोग ऐसे हैं 2-2 3-3 4-4 बार आपका सीटेट का पेपर दिए भी होंगे, अच्छे खासे नंबर भी होंगे, लेकिन हम एक ही बार में पास हो गए, तो भैया दोबारा हम काहे भरे, इतना पैसा थोड़ा है कि 1000-1200 रुपया हम फॉर्म में भरते रहेंगे, है ना। तो देखो मुंह तोड़ शब्द में समास पूछा है, और मुंह तोड़ मतलब होता है सर जी क्या? यहाँ पर मुंह तोड़ मतलब आपका हो जाएगा क्या सर जी? तत्पुरुष समास में आपका आ जाएगा, है ना, यानी जो आपका आंसर आ गया है वो आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने कहा सर धैर्य में प्रत्यय पूछा गया है। हाँ, मुंह को तोड़ो चाहे कुछ भी करो। सर जी यहाँ पर देखा जाए धैर्य शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, क्या निकल रहा है? ऐसा क्या निकल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर प्रत्यय यानी शब्द के लास्ट में आएगा, तो यहां पर जब तोड़ेंगे तो सर जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने कहा इसको तोड़ने में निकलेगा सर जी धीर, क्या निकलेगा? धीर धन, और क्या निकलेगा? या निकलेगा। ऐसे बनता है छोटा की मात्रा और या जो आपका है तब मिलाते हैं तब आपकी या की मात्रा आएगी। तो सर जी याद रखना है, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, और प्रत्यय पूछा है तो आपका आंसर सर जी डी हो जाएगा। अगर मूल शब्द आपसे पूछा जाता, क्या आपसे मूल शब्द आपसे पूछा जाता तो आप धीर लगा देते। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना सर। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम इनमें से क्या है? ये कहा सर यहाँ पर जो आंसर आपका है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, और ये रखिएगा ये जो आपकी भाषा है, यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका सर जी बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? गुजरिए भैया, इसे सफल बनाए। कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यानी जो हमारी देवनागरी लिपि है ना, हमारी जो आपकी देवनागरी लिपि है जिसको संविधान में एक्सेप्ट भी किया गया है ना, और भैया 351 में कहा भी गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो देवनागरी आई है ना, वो कहां से आई है? ब्राह्मी लिपि से आई है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे पुरानी है। ये जो आपकी ब्राह्मी लिपि है ये सर जी सबसे पुरानी लिपि है, और इसी पुरानी लिपि से सब निकल कर आपके आई है। ये सर जी दाएं से बाएं होती है ना, तो आपका आंसर सर जी थर्ड के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन शब्द है जो पुल्लिंग आपका नहीं है? तो हमने कहा पुल्लिंग की बात करें या सर जी आपके स्त्रीलिंग की बात करें, तो याद रखना है एक बात, चलो यहाँ पर याद रखना है, जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करता है ना, तो कैसा और कैसी से आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसा कामा कैसी, यानी कैसा से आंसर आ गया तो सर जी आपका पुल्लिंग है, और कैसी से आंसर आ जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कविता कैसी है, निबंध कैसी है, निबंध कैसा है, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे निबंध कैसा है ना। तो सर जी पुल्लिंग पूछा गया है, कविता कैसी है, तो ए नंबर काहे दे रहे भैया? ए नंबर आप लोग सब लोग काहे दे रहे हैं? यहाँ पर कविता कुछ गड़बड़ पूछा गया है का? अच्छा, पुल्लिंग नहीं है, देखो नहीं शब्द आपका लगा हुआ है, नहीं, यानी हमने कहा सर कविता जो आपका है स्त्रीलिंग आपका है, और आपसे नहीं पूछा गया है और नहीं दिया है, तो आपका आंसर सर जी ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, और आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार इनमें से कौन सुमेलित आपका नहीं है? रचना और रचनाकार में इनमें से सर जी कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, अमृत और विष यशपाल की है क्या? यह अमृत और विष यशपाल की है, पढ़े हैं आप लोगों ने कभी? बताओ
कभी पढ़ा है? आप कहेंगे नहीं पढ़ा है सर जी, ये तो आपकी अमृतलाल नागर की है, ये यशपाल की नहीं है, ये अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल जो आपके अमृतलाल नागर हैं, इनकी आपकी है, याद रखना। बाकी तो सब सही हो गई। ऐ लड़की कृष्णा सोविती, त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निर्विवाद शब्द में संधि विच्छेद आपको करना है। निर्विवाद का संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका रा है, ये वाला रा, ये जो रा है वो आपके विसर्ग में आ जाएगा, और जब विसर्ग में आ जाएगा तो सजी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, निर्विवाद यानी विसर्ग, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति इनमें से कौन सी आपकी है? तो साथ ही इस बात को याद रखना, केंद्रीय हिंदी समिति का जो गठन है ना, ये जो गठन आपका किया गया था 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया था। तो सर जी ये जो आपका केंद्रीय हिंदी समिति है, गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1967 में हुआ था, याद रखना है। आपका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर कौन? तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये शीर्ष संस्था है जो संघ राज्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार के लिए है, ये शीर्ष आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि बहुमत का विलोम क्या होता है? बहुमत का विलोम पूछा गया है, तो हमने कहा सर बहुमत का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? बहुमत का विलोम देना है। तो सर जी याद रखना बहुमत दिया गया है, और बहुमत का जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अल्पमत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर, अल्पमत हो जाएगा। ऐन वक्त शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा मूल शब्द आपका वक्त निकलेगा, मूल शब्द निकलेगा, वक्त निकलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐन जो आपका दिया है उपसर्ग हो जाएगा, है ना, ऐन जो आपका है उपसर्ग हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, राम कृष्ण शब्द में समास पूछा गया है, राम कृष्ण में समास आपसे पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण दिया है हमने राम और कृष्ण, यानी योजक चिन्ह आपका लगा हुआ हो, जहां योजक चिन्ह लगा हो, है ना, तो वहां पर आपका हमेशा द्वंद्व समास आपका होता है राम और कृष्ण, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुक्ता शब्द का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर मुक्ता शब्द दिया गया है, मुक्ता का तद्भव आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? चलो यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो मुक्ता का तद्भव होता है मोती, क्या होता है? मोती होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका आंसर आपका डी के साथ है, राइट होगा। आपसे तद्भव पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है? तद्भव पूछा गया है, तो याद रखना है मोतिक्त जो आपका होता है, मोतिक्त वही शब्द आपका है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं, यानी सर जी आपका आंसर सी के साथ है, राइट हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। सर जी अगला दिया है, आंख उठाकर ना देखना, इसका अर्थ क्या होता है? आंख उठाकर ना देखना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंख उठाकर ना देखना, अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना, अपेक्षा करना। हाँ, यहाँ पर देखा जाए आंख उठाकर ना देखना, यानी यहाँ पर आंसर क्या किया जाए भाई? क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 52 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। आंख उठाकर देखना का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा, यानी अपेक्षा की जाती है कब? जब उससे कोई उम्मीद होती है। भाई आप समझिएगा, मतलब क्या होता है? जब किसी से उम्मीद रखी जाती है तो अपेक्षा होता है, तो उम्मीद तो यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि आंख उठाकर तो देख ही नहीं रहा है, यानी आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। यानी अगर अपेक्षा मतलब होता है जब किसी के साथ उम्मीद होती है, उम्मीद होती है तो उसको हम अपेक्षा कहते हैं, लेकिन उम्मीद है ही नहीं है, जब आंख उठाकर देख ही नहीं रहा है, यानी उपेक्षा करना, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सजी पवित्र शब्द का संविच्छेद करना है, और पवित्र का संविच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप इसको तोड़ लीजिएगा, जब आप तोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पोधीन अत्र हो जाएगा, यानी सजी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है, पवित्र आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। और सजी हमने कहा है इसमें बीच में, जब भी किसी भी संधि में बीच में आपका या मिल जाए, हुआ मिल जाए, तो अयादी संधि होता है। क्या होता है? अयादी संधि होता है, लेकिन आधा नहीं होना चाहिए कि आप लोग आधा कर दें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निर्गुण शब्द का संविच्छेद करना है। देखो ये रा है ना, इस रा को हटा दीजिए, विसर्ग बना दीजिएगा, और विसर्ग बना देंगे तो आपका आंसर ये नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने आपके हैं? बहुत प्यारे प्यारे आज क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामों की आपके हैं। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने आपके हैं? तो हमने कहा जी व्यंजन वर्ग आपके किसी भी वर्ग में व्यंजन आपका महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, यानी आपका आंसर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कर्तृत्व के आधार पर पुरस्कार इनको दिया गया था। तो भैया याद रखना, इनको एक पुरस्कार दिया गया था नरेश मेहता को, है ना, संपूर्ण जीवन में हिंदी साहित्य में इन्होंने योगदान दिया,
इसलिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में सजी को शामिल है, बताओ यहाँ पर 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं शामिल है। तो याद रखना यहाँ पर जो दिया गया है ना, नेपाली, बोडो, सिंहली और संथाली, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंहली। नेपाली मत लगा देना, नेपाली मत लगा देना भैया, नेपाली है, याद रखना नेपाली है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 22 भाषा में नेपाली भी आपकी है इसमें, ठीक है ना, पंजाबी भी है। याद रखना ये जो सिंहली है ये आपकी नहीं होती है। आपका आंसर साहब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो धरती और आकाश के बीच आपका होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सजी डी के साथ राइट हो जाएगा। अगला है कि ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ताबड़तोड़ है ना, ताबड़तोड़ यानी लगातार, क्या होता है, लगातार होता है, यानी कहते ताबड़तोड़ क्लास चल रही है, तो लगातार ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया गया है और सर जी क्या 60 नंबर का ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 2022 में एक पेपर हुआ था यूपी टेट का, यूपी टेट का पेपर हुआ था। यूपी टेट में एक आया था कौन सा, यहाँ पर आपका एक गद्यांश, और गद्यांश में क्वेश्चन आपका आया था भुलक्कड़ में प्रत्यय, और ये कई जगह पूछा भी गया है। तो आपका जो आपको देना है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आपका दिया गया है, इसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।